अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टी20 मैच सनसनीखेज मुकाबला जारी है। पाकिस्तान के मायना और दुनिया के टी20 के नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम ने बहुत ही शानदार सेंचुरी दे मारी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया को बहुत अच्छा रन रेट के साथ अच्छा टारगेट दिया, जो कि 151 रन का टारगेट पाकिस्तान की जानिब से दिया गया। बाबर आजम की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो उनकी सेंचुरी और 50 तो हर मैच में कम से कम होती ही है। अगर ज़्यादा फॉर्म में हो तो सेंचुरी, नहीं तो 50 उनकी लाजमी तौर पर बाबर आजम की तरफ से बनाई जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टी20 मैच जो कि जारी है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की जानिब से जीत दी जा रही थी, लेकिन फ़खर जमान जैसे प्लेयर को पाकिस्तान की टीम से आउट करना चाहिए। वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे, वर्ल्ड कप में भी परफॉर्म नहीं कर पाए और उसके बाद किसी भी सीरीज़ में उनकी परफॉर्म जो है वो बिल्कुल फारिग रही। बाबर आजम की अगर बात करें तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस देते हुए आज के मैच में ज़बरदस्त जो सेंचुरी है वो उनकी मुकम्मल 50 उनकी मुकम्मल हो चुकी है। बात कर लेते हैं अब दूसरे प्लेयर की जिनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, इफ्तिखार अहमद को। इफ्तिखार अहमद ने तमाम अपने मुखालफिन और तनकीद करने वालों के मुंह बंद कर दिए हैं आज के मैच में। इफ्तिखार अहमद की जानिब से 62 रन की शानदार इनिंग खेली गई और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्म भी किया। इफ्तिखार अहमद का कहना है कि अगर पाकिस्तान की टीम में उनको चांस मिलते रहे तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छे से अच्छा करेंगे और अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं। इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद रिजवान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि इनको फारिग प्लेयर हैं, इनको क्यों टीम में शामिल किया गया, लेकिन उन्होंने आज इस बात का लोहा मनवा दिया इफ्तिखार अहमद ने कि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, अच्छे बैट्समैन हैं और अच्छे तरीके से वो काम कर सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और इफ्तिखार अहमद या बाबर आजम की आज की सेंचुरी आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से और वैल्यूएबल फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इफ्तिखार अहमद प्लेयर को शामिल करना बहुत अच्छी काविश थी, बहुत अच्छी सिलेक्शन थी बाबर आजम की और मिसबाह की। पीसीबी की जानिब से काफ़ी अच्छा इक़दाम किया गया है और इफ्तिखार अहमद को दोबारा से पीसीबी की जानिब से चांस दिया गया। इस बात को मुकम्मल तौर पर हम एग्री करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू सो मच।